नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हो? तो दोस्तों हम बात करेंगे आपकी जो व्यापम की जो एग्ज़ाम है आने वाली, जैसे कि मैं स्पेशल आज बात करूँगा ग्रुप टू सब ग्रुप फोर, जिसे सभी लेबर इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं कि लेबर इंस्पेक्टर की भर्ती। ओके, हालांकि इस बार लेबर इंस्पेक्टर के पद शायद ना हो, क्योंकि अभी जो एक उसका शॉर्ट नोटिस आया है, उस शॉर्ट नोटिस में कहीं पर भी लेबर इंस्पेक्टर का नाम नहीं लिखा है। तो देखिए, मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ कि इसका सिलेबस क्या है, कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो देखिए, एक बात ध्यान रखिए, आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे। क्योंकि दोस्तों कि जो ये पेपर होगा ग्रुप टू सब ग्रुप फोर का, इसका पेपर डिफ़िकल्ट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहता है। ओके, ये पेपर जैसे पटवारी की एग्ज़ाम हुई थी और दूसरी अदर एग्ज़ाम से पेपर थोड़े इजी टाइप के होते हैं, इसका आपको मॉडरेट और मॉडरेट से फिर डिफ़िकल्ट तक जाता है इसका पेपर। नहीं, आपका अगर ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत जानकारी दे रहा हूँ, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा पेपर का लेवल, है ना। क्योंकि दोस्तों इसमें सिंपल सी बात है, इसमें जो पद है वो एक अच्छे लेवल के पद है, आपको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, जैसे लेबर इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इस टाइप के कुछ पद हैं। तो उन पदों को अगर आप उन पदों पर अगर आप चाहते हो कि वो उन पद पर आपकी नियुक्ति हो, तो आपको उस लेवल की तैयारी भी करना पड़ेगी। सिंपल सी बात है ना? तो देखिए यार, हम सबसे पहले इसका सिलेबस देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन से पद है। देखिए, हाल फिलहाल अभी जो नोटिस आया, उस नोटिस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पद बताए गए वो सहायक संपरीक्षक, ओके, कनिष्ठ सहायक, सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये जो 4 पद है, ये पद बताए गए। और अगर हम देखें तो इसमें 250 पद है, ये भी आपको पता होगा। अब देखिए, अब आपको अगर इसकी तैयारी करना हो तो आपको पहली बात तो पदों की संख्या पर नहीं जाना होगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पद कम है, 250 ही है, नहीं होगा, तो फिर आप इसकी तैयारी मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ओके, क्योंकि आप शुरुआत ही इस तरह से नेगेटिविटी से करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले कंपटीशन बहुत कम होता था, आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको मानसिक लेवल पर भी तैयार होना पड़ेगा। अगर आप मानसिक लेवल पर कमज़ोर है और आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन का रुकने का कारण ये बन सकता है। ओके, तो आपको दोनों तरफ से प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आप पद को देखकर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, तो फिर आप मत तैयारी कीजिए। हाँ, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, 2 साल बाद, 2-3 साल बाद कोई भर्ती निकल रही है, वैकेंसी निकल रही है, अब कुछ भी हो जाए, जो बचा हुआ टाइम है उसमें मुझे इसको क्रैक करना है, तो फिर आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए आज से ही। ओके, हम थोड़ा-सा नज़र डाल लेते हैं डेट्स पर। तो डेट्स पर अगर देखा जाए तो इसका जो रूल बुक आएगी विस्तृत। ओके, चलिए, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है जिसमें परिवर्तन संभव है। अब ये ऐसा क्यों लिखा है कि जो एग्ज़ाम में ग्रुप 2, इसमें बहुत सारे विभाग अपने पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो इसमें जो विभाग पार्टिसिपेट है वो तो अभी आपको दिख गया है, 4 विभागों की भर्तियाँ हैं। अगर कोई और विभाग इस बीच में अपना ड्राफ्ट भेज देता है पीबी को कि हमको भी इतने रिक्रूटमेंट करना है, ओके, तो यहाँ पदों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग विभाग अपना ड्राफ्ट भेजते हैं कि हमारे यहाँ कितने पद खाली है, तो उस हिसाब से पीबी अपने नोटिफिकेशन निकालता है या फिर उन पदों को बढ़ा सकता है। तो ये अब आने वाले टाइम में पता चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका जो रूल बुक आएगा, वो रूल बुक है वो 25/11 को आ जाएगी। 10 दिन बाद आपकी रूल बुक आ जाएगी, है ना। आपकी जो डेट है वो फॉर्म भरने की वो है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप 1 दिसंबर से कर सकते हो, और 1 दिसंबर के बाद आप 14 दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको इसमें 15 दिन का समय मिलेगा। पीबी ने यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई करने की जो दिन है वो कम कर दी है। पहले पीबी 1 महीने का अलग, कम से कम 1 महीने का टाइम देता था, अब ये कम कर दिया है। और इसमें मुझे नहीं लगता इन भर्तियों में डेट बढ़ाएगा, क्योंकि डेट बढ़ती है वो बड़ी बड़ी भर्तियों में, ठीक है। तो इसमें आप किसी प्रकार का इस टाइम लिमिट के अंदर ही फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ये मत सोचिए कि डेट एक्सटेंड होगी, बढ़ेगी, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। ओके, परीक्षा डेट की, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। परीक्षा डेट क्या है, तो ये आपकी जो होगी वो 29 जनवरी से, हम ये मान लेते हैं आपकी फरवरी से परीक्षा स्टार्ट होगी, और ठीक है, फरवरी से परीक्षा, फरवरी मंथ में आपकी एग्जाम है। बस इस सेट को आप ले चलिए। तो इसकी जो चलेगी 4 से 5 दिन एग्जाम चलेगी। ओके, हालांकि इसकी 2 दिन ही एग्जाम चलती थी पहले, लेकिन अब क्या हो गया, अब कोरोना के कारण शिफ्ट बढ़ा दी गई है। क्योंकि आप जहाँ पर एक सेंटर पे जहाँ पर 100 स्टूडेंट एग्जाम देते थे, वहाँ पर आप सिर्फ 50 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। तो सिंपल सी बात है, फिर शिफ्ट बढ़ेगी और डेट भी बढ़ेंगे, ठीक। तो ये है, इसमें लगभग जो पदों की संख्या जिसमें फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, कम से कम लगभग
2.5 से 3 लाख के फॉर्म इसमें अप्लाई होते हैं। ओके, तो इस बात को थोड़ा नोट कर लीजिए। लेकिन इस बार हो सकता है ये आंकड़ा कम हो, क्योंकि इसमें जो पद है वो क्वालिफिकेशन पर भी डिपेंड करता है कि कहीं पर अगर डाटा ऑपरेटर है तो इसमें सीपीसीटी मांगा जाएगा, ये तो 100% है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, पिछली बार यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया था कनिष्ठ सहायक में, अभी इस बार मांगा जाता है या नहीं। और इसमें ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन मांगा गया था, तो ये भी इफेक्ट करेगा प्रीवियस ईयर में। इस बार अब क्या होता है हम देखेंगे। ओके, चलिए अब मैं इसका आपको सिलेबस दिखा देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल मोटिवेशन के लिए, आप इसकी तैयारी में लग जाइए। मैं खुद इसमें फॉर्म अप्लाई करूँगा, इसकी मैंने एग्ज़ाम पहले दी थी, तो मुझे इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ओके, और जो पिछली बार गलतियाँ हुई थी वो गलतियाँ आपको नहीं करना है। मैं आपको टाइम टाइम गाइड करते रहूँगा। ओके, और मोटिवेट भी हम खुद करते रहेंगे आपको, और आपको खुद से मोटिवेट भी होना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, इस एग्ज़ाम को अगर निकलना है तो आप सब चीज़ें आप भूल जाइए। ओके, किसी प्रकार का भी आप जितना भी अपने इन्जॉयमेंट कर लिया, देखिए यार अच्छा मौका है, ले लीजिए। उम्र निकल रही है, सब निकल जाएगा हाथ से, कुछ नहीं बचेगा। ओके, मस्ती करना, एंजॉय करना, शादियाँ पार्टी सब चलता रहेगा, पूरी लाइफ पड़ी है यार, इनको करते रहेंगे। ठीक, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सिलेबस। इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। ओके, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वहीं पर। और आपसे रिक्वेस्ट ये भी है दोस्तों कि आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट हम आपको देते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इस एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई करोगे और इसकी तैयारी भी शुरू करोगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप तभी इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट है, इस वैकेंसी में। और नहीं भी इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें मैं अप्लाई कर पाऊँगा, इसकी तैयारी कर पाऊँगा, तो आप भी इस चीज़ को थोड़ा ध्यान सुनिए। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसका सिलेबस है, इसमें जो पूछा जाएगा कितने टॉपिक हैं, है ना? इसमें जितने पार्ट पूछेंगे, इस पार्ट की आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट है जनरल साइंस, सेकंड है जनरल मैनेजमेंट, थर्ड है जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। और इसको रीजनिंग में थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको बताऊंगा। और कंप्यूटर। ओके, देखिए सबसे पहली बात, मैंने जब इसकी एग्ज़ाम दी थी तो मैंने सबसे बड़ी गलती यहाँ पर की थी रीजनिंग। ओके, क्योंकि इसके पहले मैंने जो एग्ज़ाम दी थी उसमें रीजनिंग क्या था, रीजनिंग आप सिंपल सी रीजनिंग जो आती थी, है ना, पटवारी में और किसी एग्जाम में, वो वाली रीजनिंग में समझ के चल रहा था इसको। और सबसे बड़ी गलती यही थी, मैंने पेपर सॉल्व नहीं किए थे। अगर आप पेपर उठाओगे तो यहाँ पर आपको रीजनिंग वाला पार्ट में आपको मैथ्स दिखेगी, जो सिंपल मैथ्स होती है, जिसमें हम अंक गणित, औसत, परसेंटेज, लाभ हानि, ये वाले क्वेश्चन इस रीजनिंग पार्ट में पूछे गए। इसमें रीजनिंग नहीं पूछी गई, और इसमें एप्टीट्यूड पूछा गया। क्या पूछा गया? एप्टीट्यूड। इसमें पूछा गया एप्टीट्यूड। तो इस बात को ध्यान रखिए, तीस जो पार्ट में जो प्रीवियस अगर आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर रीजनिंग की जगह एप्टीट्यूड पूछा गया। और एप्टीट्यूड में क्या आता है, आपकी जो नॉर्मल मैथ्स आती है, जिसमें आप मैंने आपको बता दिया, अंक गणित हो, फिर लाभ हानि हो, प्रतिशत हो, परसेंटेज हो, फिर आपकी रेलगाड़ी, ये वाले क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। फिर मैथ्स में क्या पूछा गया, तो दोस्तों इस मैथ्स वाले पार्ट में एडवांस मैथ्स पूछी गई थी। आपको पता होगा ना, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, ये वाले पार्ट इसमें पूरे क्वेश्चन ही इसी पार्ट में यही थे। बस इसके कारण मेरा स्कोर बहुत ही कम रहा, मतलब स्कोर अच्छा था लेकिन कम रहा, सिलेक्शन तक नहीं मैं पहुंच पाया इन दो के कारण। ओके, बाकी अगर बात करूँ, इसमें आपको एक नया ये चीज़ देखने को मिलेगी, जनरल मैनेजमेंट। अब इसकी मैं एंड में बात करूँगा कि ये क्या है, ठीक है, क्योंकि आपको नया नया दिख रहा है, और जिनको पता है वो भी देखिए कि इसकी तैयारी कैसे होती है, क्या होती है। ओके, अब मैं ये बात करूँगा वो जनरल साइंस है की। तो देखिए यार, ये 8 टॉपिक है। ओके, और 200 क्वेश्चन आएंगे, और 200 मार्क्स भी रहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको हर पार्ट आपका 25 नंबर का रहेगा। तो 25 नंबर की साइंस, 25 नंबर का मैनेजमेंट, जीके 25 नंबर का, 25 नंबर की हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, आपका एप्टीट्यूड और कंप्यूटर, ये 25-25 नंबर के आएंगे। तो जनरल साइंस के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेवल के थोड़े बनते हैं, लेकिन अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हो तो आपके पास सिंपल सी दो चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। या तो आप एनसीईआरटी की 5th से 10th तक की साइंस की बुक सॉल्व कर दो, तो आपका काम 100% हो जाएगा, फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप फिर एक जनरल साइंस की बुक लीजिए मार्केट से अच्छी सी। ओके, उसको फिर अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, और उसके इसमें आप फिर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप जनरल साइंस में कमज़ोर हो
जनरल साइंस में कमज़ोर हो, आर्ट बैकग्राउंड से हो या फिर किसी दूसरे बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आपको फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से है, आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप सिर्फ यूट्यूब पर जाइए और उस टॉपिक के लिखिए, ओके, उस टॉपिक का नाम लिखिए, बस आपको उस टॉपिक के पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं, ओके। और फिर आपका अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे ज़्यादा है, मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, तो फिर आप पेड ले लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, पेड और फ्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ओके। फिर आप यूट्यूब से पढ़ के फिर बुक को पढ़े, तो आपको बुक अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जनरल मैनेजमेंट की तो एंड में बात करेंगे। जनरल नॉलेज की बात करें तो दोस्तों, इसमें आपको इंडिया का जीके तो पूछा ही जाता है, लेकिन आप अगर जीके पढ़ रहे हो तो आपको आपका करंट अफेयर अच्छे से करके चलना है। इसमें एमपी करंट अफेयर को ज़्यादा ध्यान देना है, एमपी का करंट अफेयर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ओके। एमपी करंट, और एमपी के बाद आपको फिर करंट अफेयर इंडिया लेवल का पढ़ना है, और इंडिया का जीके और एमपी जीके। और एमपी, चूँकि ये एग्ज़ाम मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के लिए एग्ज़ाम हो रही है, तो आपको एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर पर लगभग 60% फोकस, यही मेहनत यहीं पर करना है, एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर पर, ओके। तो फिर बाकी 40% मेहनत आपको करंट जो ना आपका करंट अफेयर होता है इंडिया लेवल का, है ना। और फिर स्टैटिक जीके उसमें आ जाता है आपके। स्टैटिक जीके में सब कुछ आ जाएगा, इंडिया में कौन क्या है, प्रथम प्रथम। लुसेंट का आप विविध पढ़ लीजिए, आपको वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा लुसेंट से, क्या, ओके। लुसेंट से आप वहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन आप एमपी लुसेंट में आपको एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर नहीं मिलेगा, तो आप ध्यान रखिए, एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर के लिए आपको अलग से तैयारी करना पड़ेगी। ये आपको इतनी मेहनत इसमें करना ही पड़ेगी अगर आपसे अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। हिंदी के लिए तो मैं आपको बता दूं, हिंदी सिंपल आती है, आप लुसेंट की बुक पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, है ना। लुसेंट की बुक से आप पढ़ सकते हो। मैं आपको बता दूं इंग्लिश के लिए, तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश, जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड है उनको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, तो आप एक काम करिए, आप बुक अगर फॉलो करना चाहते हो तो आप लुसेंट की बुक ले सकते हो, ओके। या फिर आप प्लिंथ प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये एक बुक है, ये ले सकते हो, पैरामाउंट की बुक है, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको बुक से पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, है ना। उसमें अगर आपको चाहिए पढ़ना है तो मैं चैनल का नाम बता दूंगा कमेंट में, आप उस चैनल से पूरा इंग्लिश, आप पूरी इंग्लिश पढ़ सकते हो, ओके। तो यहाँ से आपकी इंग्लिश पूरी कवर हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पैसा, एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, बस सिंपल बात है। मैथ्स के लिए तो मैं बताऊंगा दोस्तों, मैथ्स के लिए तो आप एक एप्टीट्यूड के लिए तो आप RS अग्रवाल पढ़ लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा एप्टीट्यूड के लिए। इसके लिए आपको एडवांस के लिए अलग से एफोर्ड करना पड़ेगा। आपकी जो एडवांस की बुक बहुत सारी मार्केट मिल जाएगी, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको एक अच्छी तैयारी करना पड़ेगी, या फिर एडवांस से ये पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्रेफर कर सकते हो यूट्यूब पर एक एग्जामपुर चैनल है, एग्जामपुर और वाईफाई स्टूडियो। यहाँ पर आपको फ्री लेक्चर मिल जाएंगे एडवांस मैथ से, कि वहाँ से भी आप इसको अच्छे से कर लीजिए। वहाँ पर आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, इतने क्वेश्चन सोल्व करा दी जाएंगे कि आपको बुक भी नहीं लोगे तो भी आप इस पार्टों को, इस जो ये जो पोर्शन है, इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कंप्यूटर ईजी आएगा, आप कंप्यूटर की बुक ले लीजिए, जैसे कि मंथन बुक, ओके, मंथन की। और एक दो बुक ऐसी आती है जो बेसिक फाउंडेशन पर क्या है, MS वर्ड, MS ऑफिस है, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, जिसमें से MS एक्सेल और MS वर्ड से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये करना है। बाकी फंडामेंटल है, रैम रोम, ये पॉट, ये थोड़ा बहुत टॉपिक है, आप इसमें आराम से 20+ नंबर ले आओगे, आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। एंड हम देखेंगे कि जनरल मैनेजमेंट के लिए क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है यहाँ पर किसी को नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं को पता है, ये वही स्टूडेंट इसमें स्कोर कर सकते हैं जिन्होंने जिनका ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट सब्जेक्ट रहा है, जैसे कि कॉमर्स में शायद रहता है, BBA में रहता है, और ये वही टेकल कर सकते हैं। फिर लेकिन फिर भी आपको इसको छोड़ना नहीं है, ओके। जनरल मैनेजमेंट तो आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप जो बुक परचेस करोगे उसमें जनरल मैनेजमेंट तो मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बुक्स में से जो मार्केट में जो बुक्स आती है ग्रुप 2 की, उसमें से क्वेश्चन नहीं आए थे। आपको इसके लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, उसमें से मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करिए, आपको पता चल जाएगा मैनेजमेंट के किस प्रकार से क्वेश्चन है। आपको इसके लिए कोई स्पेशल बुक अभी नहीं है मार्केट में जहाँ से पढ़ना है ना, तो आपको इसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं है, होना नहीं है। आपको ये कोशिश करना है कि जो बाकी के जो जितने भी टॉपिक है, इन टॉपिक पे इतनी कमांड कर ली जाए कि इस टॉपिक पर अगर आप कम भी नंबर लाते हो, माइनस मार्किंग तो है नहीं दोस्तों कि आपको परेशान होना पड़ेगा, है ना ही सेशनल कट ऑफ है कि आपको इसकी चिंता है। तो आप बाकी के 7 टॉपिक पर अच्छे कमांड कर लीजिए कि आपको जनरल मैनेजमेंट की कमी महसूस ही नहीं होगी, ओके।
तो यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इस एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, पदों को लेकर अगर आप परेशान हो तो फिर फॉर्म मत भरिए, सिंपल सी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं चलिए भर्ती तो आई है, तो फिर फॉर्म भर दीजिए, सिंपल सी बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, तो चलिए मैं और इस पर वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।